हेलो ट्रेडर्स। आज है डे 6 जहाँ पे हमने निफ्टी में ट्रेड लिया था। मैं आपको सेटअप बता देता हूँ कि किस बेसिस से मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे। तो डेली टाइम फ्रेम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है कहीं ना कहीं हमारे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में। ओके। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसके कुछ लेवल्स थे। ठीक है। जहाँ पे जैसे ये पॉइंट था एक इसका, जहाँ से प्राइस कहीं ना कहीं रिजेक्शन आ सकता था, प्राइस में रिवर्सल आ सकता था। ओके। सो ये पॉइंट ब्रेक करता तो एक अच्छा डाउनफॉल यहाँ तक देखने को मिल सकता था हमें। ओके। सो उस बेसिस पे यहाँ पे जब मैंने देखा तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे एक सपोर्ट ले चुका था। ओके। सेम लेवल पे यहाँ पास 23,500 का लेवल था, ये इसको ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका था यहाँ प्राइस। उसके बाद जब प्राइस के ऊपर मूवमेंट हो रहे थे, आप देखिए बहुत धीरे धीरे यहाँ पे मूवमेंट हो रहे थे और कहीं ना कहीं जब प्राइस यहाँ पास था, मैंने थोड़ा सा होल्ड करने के लिए मैंने एक ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करी यहाँ पे। और मेरा मानना है था कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक नीचे शायद से शार्प फॉल दे और ये 23,500 का लेवल ब्रेक कर दे। बट प्राइस यहाँ से रिवर्स किया। तब मैंने रिलायंस को देखा, क्योंकि निफ्टी में रिलायंस काफ़ी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा कि रिलायंस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे चल रहा है। ओके। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रैली देखने को मिली थी रिलायंस में। तो मेरा कहीं ना कहीं माइंडसेट ये हो गया था कि जैसे ही यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, मैं एक कॉल साइड का एंट्री यहाँ पे लूँगा। बट क्योंकि कहीं ना कहीं कंफर्मेशन चाहिए थे और ज़्यादा, तो मैंने बैंक निफ्टी को देखा। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी भी ऐसे ही कहीं ना कहीं सिम्टम बना रहा था कि ये ट्रिपल टॉप बनाने के बाद शायद से यहाँ पे अपसाइड का यहाँ पे ब्रेक कर दे इसको अपसाइड से। सो मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि शायद से अपसाइड का भी मूवमेंट आ सकता है, तो मैंने एक यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सोचा और मैंने किया भी था। बट वो जो रिजेक्ट हो गया, और अच्छा वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरह से गलत ट्रेड होता। 127 पे आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, 23,500 का कॉल बाय किया था। सो यहाँ पास में जैसे ही रिजेक्ट हुआ था ये, तो मैंने सेम टाइम पे देखा कि प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है। अब सेम लेवल्स रिजेक्शन आ रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। मैं दोबारा यहाँ पे ये कम से कम ये ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आ ही सकता है। सो और प्रीमियम जो है वो काफ़ी स्लो मूव कर रहे थे। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक पुट की एंट्री बनाई। आप देख सकते हैं 131 पे, और 112 के प्राइस पे हमने लिया था और 126 पे यहाँ पे सेल आउट कर दिया, क्योंकि बहुत स्लो मूवमेंट हो रहे थे प्रीमियम्स में। ओके। क्योंकि बहुत यहाँ पे देखिए एक शार्प डाउन साइड की कैंडल बनी, बट प्रीमियम बहुत स्लो मूव कर रहे थे। जिस चलते मैंने डिसाइड किया कि अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है, और मेरे को कहीं ना कहीं इंटेंशन आ रहा था कि यहाँ से एक शायद से रिवर्सल आ जाए। मैंने उसको अपना जो टारगेट था उसका उतना होल्ड नहीं किया, मैंने थोड़े कुछ पॉइंट्स पहले ही उसको बुक कर दिया। ओके। तो उसमें हमने 126 समथिंग यहाँ पे इसको बुक कर दिया था। अगर आप यहाँ पे आप प्रॉफिट देखोगे तो हमें आज 6,311 का प्रॉफिट हुआ है। जिसके साथ साथ आज जो हमारा फंड है, आप देख सकते हैं 55,000 का जो फंड है वो अब बढ़ करके लगभग 61,000 के समथिंग पहुंच चुका है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कंसोल में। आप देखिए यहाँ पे जो हमने इतने दिन ट्रेड किया है, उसका प्रॉफिट यहाँ पे है। लगभग 6 डेज हमने ट्रेड किया है और हमने अपना जो कैपिटल है उसको डबल कर लिया है। और मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए पूरा कंप्लीट जो जो हमने ट्रेड्स लिए हैं, एक ही बार लॉस हुआ है हमें। ठीक है। जिसमें जो कि प्रॉफिट में आने के बाद हम फिर इसको लॉस में आ गए थे इसमें। और फिर एक हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉफिट था वो 10,000 के समथिंग का था। और फिर छोटे छोटे ही प्रॉफिट ले लेके यहाँ पे हमने इसको कैपिटल को ग्रो किया। एक दिन ये था जब इसमें हमने नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जोन भी था, टाइम भी था। और हमारा टोटल जो यहाँ पे देख सकते हैं आप 25,900 का हमने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट किया है, और 732 रुपीज़ का यहाँ पे चार्जेस हमारे लगे हैं। ओके।
सो जिसके साथ साथ हमारा जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है वो 25,170 का है। और आज का जो प्रॉफिट है उसको अगर ऐड कर देंगे यहाँ पे तो लगभग लगभग 31,000 के आसपास हो जाएगा। ओके, सो 6311 प्लस 5170, देखिए 31,481 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हमने बना लिया है लास्ट 6 डेज में ट्रेडिंग करके। और हमने अपना जो फंड है उसको डबल कर दिया है। सो देखते हैं अभी शायद से हम इस कैपिटल को दोबारा 30,000 को में ला के रख दें, मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट है वो हम उसको निकाल लेंगे और फिर से 30,000 से ट्रेड करेंगे, या फिर जितना भी ये प्रॉफिट है हम उसको भी ऐड करेंगे अपने फंड में एंड रह देंगे और उससे भी ट्रेड करेंगे। ओके, सो देखते हैं क्या होता है। सो थैंक यू।